कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें उसमें। प्रभु जी लीलामृत से पढ़ोगे क्या? लीलामृत, प्रभुपाद जी माता लीलामृत। जी। हाँ, प्रभुपाद लीलामृत से। फर्स्ट फर्स्ट वाली बुक ना? हाँ, फर्स्ट वाली बुक, प्रकरण 1। प्रकरण एक, हाँ ठीक है। पहले तो स्टार्ट प्रभुपाद जी का बचपन लिखा हुआ है इसमें ना। हाँ, बचपन। कल प्रभु ठीक है जी ने प्रभु। वैसे पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था प्रभुपाद जी का। अच्छा। और जो इस पुस्तक के लेखक थे, उन लेखक हम्म के बारे में भी उन्होंने पूरा बता दिया था। तो हम्म। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण 1 बचपन से। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज इस प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 1 में सबका स्वागत है। तो हम प्रारंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बचपन से। तो बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम सोते होते थे और पिताजी आरती करते होते थे तो घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते थे और देखते कि वे कृष्ण को नमन कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, उससे पहले ही उनके माता पिता जो थे वो कृष्ण भक्त थे। और जब प्रभुपाद जी उठते थे, उससे पहले उनके घर के अंदर मंगला आरती और जो है वो सब होता था। मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? आवाज प्रॉपर आ रही है अपने कमरे की। पूरी लाइट और जलाओ ना, आपकी थोड़ा वो दिख नहीं रहा, अंधेरा सा हो रहा है। बाकी आवाज तो अंधेरा प्रॉपर आ रही आ रही है प्रभु जी, प्रॉपर आ रही है आवाज तो। है। लाइट जला लो अंधेरा प्रभु जी। मुझे। लाइट तो इतनी है। एक चलो मिनट ठीक है होल्ड प्रभु जी। करो। ओके ओके कितनी रहेगा। है प्रभु जी लाइट? लाइट आवाज अच्छी आ रही हाँ, तो ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि इनका परिवार जो है वो पहले से ही जो है कृष्ण भक्ति के अंदर था। तो जन्माष्टमी का दिन था और आज से कोई 5,000 वर्ष पूर्व, जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन था जन्माष्टमी। तो कोलकाता के अंदर भी जो है, कोलकाता के निवासी जो थे, जिनके अधिकतर जो है बंगाली और अन्य भारतीय लोग थे वहां पे। तो किंतु जिनमें से कई मुसलमान के लोग दर्शन करने जाते हैं मंदिर में। और जो है इधर उधर भीड़ खूब रहती है। और आधी रात तक जो है वहाँ व्रत रखने वाले जो भक्त हैं, वैष्णव, वो हरे कृष्ण मंत्र का वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार से जो पूरा माहौल था वो कृष्णमय माहौल था। और कृष्ण के जन्म के कार्यकलापों के संबंध में वो श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे थे। और रात भर जो है वो उपवास, व्रत, कीर्तन और वो पूजा पाठ कर रहे थे। इस प्रकार से वो जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे। इसके अगले दिन की घटना आती है कि जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे 1 सितंबर 1896 की बात है। कलकत्ता के उपनगर है एक टालीगंज, उसके अंदर एक छोटे से मकान के अंदर एक बालक का जन्म होता है। और बालक का जो जन्म है वो जन्माष्टमी के दूसरे दिन, जिस दिन कृष्ण का नंदोत्सव मनाया जाता है, उस नंदोत्सव के दिन इनका जन्म हुआ। और जैसे कृष्ण के जो पिता हैं नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था, इसलिए बालक के चाचा ने जो है, उनके एक चाचा थे, तो उन्होंने चाचा ने जो है उनका नाम रख दिया नंदूलाल। क्योंकि उस दिन नंदोत्सव था, तो नंदोत्सव के ऊपर उन्होंने नाम रख दिया उसका नंदूलाल। किंतु उनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम था
गौरमोहन दे, और उनकी माता थी, माता का नाम था रजनी। और फिर उन्होंने अपने उस बालक का नाम रखा अभय चरण। अभय चरण का मतलब होता है कि जो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो, अर्थात जो कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेता है वो निर्भय होता है। तो बचपन से ही उसका नाम उन्होंने रख दिया निर्भय, अभय चरण। तो तो बंगाली परंपरा थी वहां पे कि जो माँ जो है वो बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई, मतलब वो अपने नाना के घर में उनका जन्म हुआ। और अतएव अभय चरण का जो जन्म है वो अपने पिता के घर से कुछ ही मील दूर के ऊपर, गंगा नदी के तट के ऊपर जो है, एक मिट्टी के दीवारों से बने खपरेल से छाए और कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। अर्थात उनका जो नाना का परिवार था वो कोई बहुत संपन्न परिवार नहीं था, एक मिडिल क्लास परिवार था जिसके अंदर उनका जन्म हुआ। और फिर उसके कुछ समय के बाद में जो है अभय जो है अपने माँ बाप के साथ में अपने घर 151 हरिसन रोड पे आ गए। वो वहां पे उनको ले आए। तो उस समय जो है वहां पे एक ज्योतिष थे। तो उस ज्योतिष ने जो है, उनके पिता ने उनके जन्म कुंडली बताई। तो ज्योतिष ने उस बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के जो लोग जो है उनके शुभ लक्षणों के बारे में बहुत प्रसन्न हुए जो उसने जन्म कुंडली के अंदर देखा। और ज्योतिष ने विशेषतः भविष्यवाणी की कि ये जो बालक है वो 70 वर्ष के अंदर जो है, जो जब ये बालक 70 वर्ष का हो जाएगा तब ये एक समुद्र पार जाएगा और समुद्र पार जाकर वो धर्म का महान प्रचारक बनेगा। और उस समय वो अपने काल के अंदर 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। ये उनके जो ज्योतिष थे उन्होंने भविष्यवाणी की। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती ने भविष्यवाणी की थी चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व ही कि आपके घर में ऐसा बालक जन्म लेगा कि जो पूरे विश्व भर के अंदर जो है भक्ति का प्रचार करेगा। और उन्होंने ये भी भविष्यवाणी कर दी थी कि आपका जो बालक का जन्म होगा वो भगवान कृष्ण स्वयं होंगे, उनका कुछ स्वयं अवतार लेंगे। ऐसा नीलांबर चक्रवर्ती ने घोषणा कर दी थी। और वही भविष्यवाणी ये ज्योतिष कर रहे हैं अभय चरण के बारे में कि ऐसा आपका जो बालक है वो ख्याति प्राप्त होगा और पूरे विश्व के अंदर वो भक्ति का प्रचार करेगा। इस प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणी की। तो जब अभय चरण रे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए कि जहाँ पे विक्टोरियन साम्राज्य से आक्रांत था, उस समय जो है विक्टोरियन साम्राज्य था और कलकत्ता उस समय जो थे वो भारत की राजधानी हुआ करती थी। और जो है एक वायसराय अर्ल ऑफ एल्गिन और किनकडाइन का मुख्यालय और अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा नगर था। तो यूरोपीय और भारतीय वहाँ पे अलग अलग रहा करते थे क्योंकि वहाँ जो है कलकत्ता के कुछ अलग अलग पार्ट थे, उत्तरी कलकत्ता, दक्षिणी कलकत्ता, मध्य कलकत्ता। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग रहा करते थे। यद्यपि जो है यूरोपियन और भारतीय जो वो अलग अलग रहते थे और यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेलजोल होता था, मन उनका व्यापार जो था वो सामूहिक चलता था वो। और जो है अंग्रेज जो है वो अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहा करते थे और उनका वहाँ पे जो है घुड़दौड़ के मैदान थे, थिएटर थे, क्रिकेट के मैदान थे। इस प्रकार से उनका जो है वहाँ पे साम्राज्य था। और भारतीय लोग जो है ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी भाग में रहा करते थे और उनका पोशाक और पहनावा होता था धोती कुर्ता और स्त्रियां पहनती थी साड़ियाँ। आजकल तो हालांकि ऐसा कल्चर नहीं है, सब बदल गया।
किंतु उस समय देखिए आप कितना वैदिक कल्चर था उस शासन के अंदर भी अंग्रेजों के साथ, कि लोग वहाँ पे धोती कुर्ता और औरतें जो है वो साड़ियाँ पहना करती थी। और अंग्रेज राज के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए वे अपने परंपरागत धर्म और अपनी संस्कृति का अनुगमन किया करते थे। तो अभय का जो घर था 151 हरिसन रोड, वो उत्तरी कलकत्ता के भारतीय खंड के अंदर था, जहाँ पर भारतीय लोग रहा करते थे। और अभय के पिता जो थे गौरमोहन दे, वे एक सामान्य आय वाले व्यक्ति थे और उनका व्यापार था कपड़े का। मतलब वो एक कपड़े के एक सामान्य व्यापारी थे और अभिजात सुवर्ण वर्णिक संप्रदाय में जन्म थे, किंतु उनका संबंध जो है एक संपन्न मल्लिक परिवार से था। वहां पे एक बड़ा ही मल्लिक परिवार रहते थे, उनसे उनका संबंध था, जो कि सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार करता आया था। तो ये जो मल्लिक जो परिवार था वो अंग्रेजों के साथ में नमक और सोने का व्यापार किया करता था। तो मल्लिक जो है मूलतः दे परिवार के सदस्य थे। जो गौरमोहन दे थे, तो ये मल्लिक परिवार उन्हीं के ही एक सदस्य थे, उन्हीं से संबंधित थे ये। और इस गोत्र का जो संबंध है वो प्राचीन ऋषि गौतम से था। तो ये गौतम ऋषि जो थे उन्हीं के परिवार से इनका संबंध था। किंतु फिर उसके बाद में जो है अंग्रेज पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने दे परिवार की एक संपन्न और प्रभावशाली शाखा को मल्लिक की उपाधि से सम्मानित कर दिया। अर्थात उनको फिर मल्लिक की उपाधि प्राप्त हो गई। तत्पश्चात जो है कई पीढ़ियों के बाद में जो है जो डे परिवार था उनकी एक कन्या का विवाह हुआ मल्लिक परिवार में। और इस प्रकार से तब वे दोनों जो है परिवार एक दूसरे के बहुत निकट बन गए और वो संबंधी बन गए आपस के अंदर। फिर इसके बाद में जो हरिसन रोड के दोनों ओर जो है कि संपत्तियों का पूरा खंड जो है वो लोकनाथ मल्लिक का था। और ये जो लोकनाथ मल्लिक थे इनके एक 3 मंजिला मकान था और इस 3 मंजिला मकान के अंदर जो है कुछ कमरों के अंदर गौरमोहन डे जो है वो अपने परिवार के साथ में वहां पे रहा करते थे। और उनके निवास के सामने ही जो है एक राधा कृष्ण का जो था वो एक मंदिर था। मतलब उनका मकान जैसे इस तरफ है तो सामने के साइड में रोड क्रॉस करके एक राधा कृष्ण का वहां पे एक मंदिर था। तो उस मंदिर के अंदर जो है उस समय के 150 वर्षों से जो है ये मलिक परिवार ये राधा कृष्ण के विग्रहों की वहां पे पूजा किया करते थे। अर्थात उस मंदिर का जो सारा जो कार्यभार था ये मलिक परिवार ही किया करते थे। और मल्लिकों की जो है कई दुकानों के आय से ही जो है उन जो है अर्च विग्रहों की पूजा और मंदिर का खर्चा चलता था। तो मल्लिकों की कई दुकानों के आय से ही जो अर्च विग्रहों की पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का खर्चा भी चलता था। और हर प्रातः काल जो है जलपान के पूर्व ही जो है मलिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के विग्रहों का दर्शन करने मंदिर जाते थे। वो मतलब एक मलिक परिवार जो था उनका रूटीन था कि वो डेली सुबह उठ के और वहाँ पे मंदिर में दर्शनों के लिए जाया करते थे। और वो मंदिर के अंदर जो है एक बड़े थाल के अंदर बहुत सारी कचौरियाँ, सब्जियाँ और श्री विग्रह को अर्जित करने के लिए जो भी प्रसाद बनता था वो प्रसाद लेके वो डेली जाया करते थे। ये उस मल्लिक परिवार का वहाँ पे रूटीन था। और तब प्रसाद के रूप में वो जो है उनका वितरण जो है वो सवेरे आस पड़ोस से आने वाले सभी दर्शनार्थियों को दिया करते थे वो। तो जो अभय चरण थे वो अभय चरण भी जो है उन दर्शनार्थियों के अंदर से एक थे। मतलब इसका मतलब कि वो जो 1-2 साल के हुए, 2-3 साल के, तभी से ही वो राधा कृष्ण के मंदिर में जाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और भगवान के अर्च विग्रहों के दर्शन उन्होंने करना प्रारंभ किया। तो जब वो जाते थे तो उनकी माता जो है उनकी अंगुली पकड़ के ले जाया करती थी। और कभी कभी जो उनके पिता थे
वो पिता जो है उनको अपने कंधे के ऊपर बैठा के ले जाया करते थे, या कभी कभी जो है उनके साथ में उनका नौकर हुआ करता था, जो उनको वहाँ मंदिरों में दर्शन कराने के लिए ले जाया करते थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, वो अपना बताते हैं इसके अंदर कि मैं जो है सिद्धेश्वर मलिक के साथ में एक बच्चा गाड़ी में सवारी करता था। जो सिद्धेश्वर मलिक था, जिनके मकान में रहा करते थे, उसके अंदर जो है एक बच्चा गाड़ी थी। उस बच्चा गाड़ी के अंदर एक बच्चा आया करता था, और वो मुझे हमेशा मोती कहता था। मतलब उनको वो मोती मोती कहकर पुकारता था। तो उसका नाम था सुबिदी, उस बच्चे का। और उनका जो नौकर था, वो हम दोनों को साथ साथ जो है चलाता था। इस प्रकार से जो मलिक था, उस मलिक का जो नौकर था, वो इन दोनों बच्चों को साथ साथ ले जाया करता था। और और यदि किसी दिन मान लो मेरा ये मित्र मुझे नहीं देखता था, तो वो पागल उठता था, क्योंकि दोनों में इतनी दोस्ती हो गई थी उन बच्चों में कि दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेला करते थे, मंदिर साथ जाते थे। तो कभी एक दिन भी अगर वो अभय चरण जो है मिस हो जाते थे, तो वो बच्चा जो है बड़ा बेचैन उठता था, और वो बच्चा जो है गाड़ी में मेरे बिना सवारी नहीं करता था। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और हम जो है एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। ये प्रभुपाद जी जो है अपना एक वो बता रहे हैं बचपन की बात। तो जब नौकर जो है बच्चा गाड़ी को साइकिलों और भाड़े की घोड़ा गाड़ियों से बचाता हुआ विस्तृत हरिसन रोड के बीचों बीच धकेलता, उस समय गाड़ी में बैठे दोनों बच्चे जो है ऊपर के स्वच्छ निर्मल आकाश और आर पार के ऊंचे वृक्षों पर दृष्टि गड़ाए रखते थे। जब वो नौकर था, उनको घोड़ा गाड़ी पे बैठा के ले जाया करता था, क्योंकि उस समय कलकत्ता के अंदर जो है घोड़ा गाड़ियां चला करती थी। आज भी हम देखते हैं कलकत्ता शहर में घोड़ा गाड़ियां आज भी वहां पे चलती है। बग्गी जिसको हम बोलते हैं, जिसको वो दो घोड़े घोड़े खींच के ले जाते हैं, वो बग्गी आज भी जो है कलकत्ता के अंदर हमको देखने को मिल सकती है। तो उस समय जो है उनके पास में एक ये ऐसी बग्गी होती थी, और उस बग्गी के अंदर वो नौकर जो है उन दोनों को बैठा के और वहां ले जाया करता था। और सड़क पर वो चक्कर खाती हुई बड़ी पहियों वाली गाड़ी घोड़ियों के दृश्य और उनके पैदा होने वाली उनकी आवाजें दोनों बच्चों को मुग्ध कर देती थी। अर्थात वो खेलते कूदते जो है दोनों बच्चे सड़क पे जाया करते थे। और नौकर जो है गाड़ी को फिर राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर निर्मित जो है लाल बलुए पत्थर से बने मेहराबदार फाटक की ओर ले चलता था। फिर जो मंदिर का वर्णन आ रहा है इसके अंदर कि वो कैसा मंदिर था, लाल मेहराबदार मंदिर था। तो जिस मंदिर के जो है वो प्रवेश द्वार के ऊपर उनको ले जाता था उस घोड़ा गाड़ी को। और जो है जब अभय और उसका मित्र उस अलंकृत धातु वाले मेहराब के नीचे से मंदिर के आंगन में प्रविष्ट होता, तो वह अपने बहुत ऊपर दो प्रस्तर सिंहों को देखता। तो उस मंदिर का जो मुख्य द्वार था, उस मुख्य द्वार के ऊपर दो सिंह का वो था विग्रह, मूर्तियां बड़ी बड़ी। तो वो उनको देखते थे। जो वो सिंह ऐसे थे कि उनके दाहिने पंजे आगे को फैलाए हुए मंदिर के आंगन आंगन को जो है आह्वान करता और संरक्षण की तरह स्थित थे। इस प्रकार से वो दो सिंह के वो थी वहां पे। फिर जो है आंगन के अंदर का जो मार्ग था, वो मंदिर जो था वृत्ताकार था, और अंडाकार लॉन पर गैस की बत्तियों वाले दीप स्तंभ लगे हुए थे। उस समय लाइटें वाइटें तो थी नहीं। तो जो है वहाँ स्तंभों के ऊपर जो गैस की जो दो बत्तियां होती है लालटेन टाइप की, वो लटकी हुई रहती थी। और वहाँ पे एक जो है एक और कलाकृति थी, एक परिधान युक्त एक युवती की प्रतिमा भी वहाँ पे खड़ी हुई थी। इस प्रकार से वो मंदिर था। और बाहर जो है लॉन के अंदर तेजी से चहकते हुए गोरैया झाड़ियों और वृक्षों में फुदकने रहते थे, और एक एक करके जमीन में चोंच मारते हुए घास में वो इधर उधर कूदते रहते थे। ये वहाँ का मंदिर के आसपास का जो वातावरण था, उसका वहाँ पे वर्णन हो रहा है।
इस प्रकार का वातावरण था। पशु पक्षी जो है वो चहकते रहते थे, और कबूतर जो है समूह गान के अंदर गुटर गूं करते रहते थे। और कभी कभी वो जो है अचानक अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ जाते और किसी दूसरे ठिकाने पर जाकर बैठते, या नीचे आंगन में उतरते आते थे। इस प्रकार से वहाँ पशु पक्षियों की जो है चहचहाट रहती थी। और वहाँ पे जो उस मंदिर में जो है सूती साड़ियाँ और सफेद धोतियाँ पहने हुए इधर उधर आते जाते बंगाली जो है वो तरह तरह की ध्वनियाँ करते रहते थे उस मंदिर के अंदर। इस प्रकार से वहाँ पे चहल पहल होती रहती थी। और उसके बाद जो है मंदिर के अंदर की ओर जाने वाली भारी दूर एक किवाड़ खुले हुए थे, और नौकर ने जो है बच्चा गाड़ी को 1 फुट नीचे की सीढ़ी पर धीरे से उतारा, और गैलरी से आगे बढ़कर उसे दूसरी सीढ़ी पर उतारा। तो फिर जब वो गेट के ऊपर पहुंचे तो उन दोनों बच्चों को जो है उस नौकर ने वहां पे उतारा, और उतार के हाथ पकड़ के दूसरी सीढ़ी के ऊपर, और फिर वह सूर्य से प्रकाश से चमचमाते मुख्य आंगन में जो है प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार से अभय डे को अभय चरण को वो मंदिर में लेके जाया करता था। और वहाँ जो है जो विग्रह हैं उन्हें 4 फुट स्तंभ पर आसीन गरुड़ की पत्थर की बनी एक प्रतिमा देखी। उस मंदिर के अंदर जो है विष्णु जी की जो एक प्रतिमा है गरुड़ जी, तो वो गरुड़ जी की प्रतिमा भी उस मंदिर के अंदर थी। तो विष्णु के वाहन गरुड़ जो कि आधा मनुष्य और आधे पक्षी हैं, तो एक घुटने पर झुके हुए थे और उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। जिस प्रकार से हम गरुड़ जी को देखते हैं कि वो हमेशा भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, वो उनकी सेवा में। तो इसी प्रकार की वहाँ पे एक प्रतिमा थी जो हाथ जोड़े हुए वहाँ पे खड़ी हुई थी, और उनकी जो चोंच है बाज पक्षी की तरह मजबूत थी। जिस प्रकार से बाज पक्षी की चोंच होती है वैसे ही उनकी गरुड़ जी की चोंच थी, और पंख जो है वो पीछे की ओर खींचे हुए थे। इस प्रकार से उनकी वो प्रतिमा थी। तो फिर जो बच्चा गाड़ी है वो पत्थर से बने आंगन को बुहारते और धोते हुए दोनों नौकरों से आगे बढ़ी। अब आंगन के पार मंदिर केवल कुछ कदम ही दूर रह गया था। इस प्रकार से वो मंदिर के अंदर प्रवेश किया, और स्वयं मंदिर क्षेत्र जो कि दर्शन मंडप की तरह खुला हुआ था, ऊंचे चबूतरे जैसा था, जिसके ऊपर 15 फुट ऊंचे मजबूत खंभों पर टिकी पत्थर की छत थी। इस प्रकार से वो मंदिर का वर्णन हुआ है। और दर्शन मंडप की बाईं ओर के सिरे पर उपासकों की भीड़ आसन पर विराजमान श्री विग्रहों का दर्शन करती हुई खड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से जो है उस मंदिर के अंदर भीड़ जो है वो दर्शनों के ऊपर दर्शनों के लिए खड़ी हुई थी। और जो नौकर था वो फिर उस बच्चा गाड़ी को विग्रहों के निकट ले गया, और उन दोनों बच्चों को बाहर निकाला, और हाथ पकड़कर आदरपूर्वक वह उन्हें अर्च विग्रह के सम्मुख ले गया। इस प्रकार से वो जो उनका नौकर था वो दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, गाड़ी में से उतारा और विग्रहों के सामने ले गया वो। तो ये इस प्रकार का जो है उनका रोज का रूटीन रहा करता था। इस प्रकार से और ये जो बच्चा था अभय चरण वो डेली दर्शन के लिए राधा गोविंद के मंदिरों में जाया करते थे। तो वहाँ पे जो विग्रह हैं उन विग्रहों का वर्णन हुआ है यहाँ पे कि अभी अभी स्नान किए हुए तरोताजा और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों वाले कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। और गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे थे, और राधा रानी जो है वो उनकी बाईं ओर खड़ी हुई थी। इस प्रकार के वहां पे वो विग्रह थे, और वो कुछ छोटी थी राधा रानी, और दोनों ने स्वर्ण निर्मित थे। और राधा और गोविंद दोनों एक ही सुंदर टेढ़ी नृत्य भंगिमा में थे। जिस प्रकार से हम देखते हैं राधा और कृष्ण के मंदिरों के अंदर कि राधा और कृष्ण जो है वो दोनों टेढ़ी नजर से एक दूसरे की तरफ देखते हुए जो है विग्रह सामने दिखते हैं, ऐसा उनका सुंदर विग्रह था।
और जो दाहिनी टांग जो है वो घुटने पर मुड़ी हुई थी, और दाहिना जो है पग वो बाएं पग के आगे स्थित था, जैसा हम देखते हैं। और चमकदार रेशम की साड़ी इसमें सजी राधा रानी लाल वर्ण की हथेली वाले दाहिनी हाथ को आशीर्वचन की मुद्रा में ऊपर उठाए हुए थी। मतलब वो राधा रानी जो थी वो अपने दाहिने हाथ को यों ऊपर उठाई हुई थी वो। और रेशमी कुर्ते और धोती से सजे कृष्ण जो है सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। इतना सुंदर और मनमोहक जो है उनके विग्रह थे, जिनका अभय चरण रोज दर्शन किया करते थे। और वहां पे जो है गोविंद के चरण कमलों पर तुलसी की हरी पत्तियां पड़ी थी, और उन पर चंदन का लेप लगा हुआ था, और दोनों श्री वरों के गलों से रात्रि में खिलने वाली मालती के फूलों की कितनी ही मालाएं लटक रही थी। मतलब मालती के फूलों से जो है वो लदे हुए थे राधा रानी दोनों। और जो है जो लगभग उनके चरणों तक पहुंचती थी, और तुरी सरी के पुष्प और उनके देवी शरीर को कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। तो उनका जो विग्रह है इतना सुंदर लग रहा था कि मानो जैसे चंद्रमा जो है वो स्वयं वहां पे उनको रोशनी कर रहा है। और राधा रानी के जो बाजूबंद थे वो सोने के थे, और कृष्ण के साथ दोनों कंधों पर सुनहरे तारों जो है तारों से वो अलंकृत रेशम की चादरें ओढ़े हुए थे। इस प्रकार से उनका वर्णन हुआ है। और उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प जो है छोटे और कोमल थे, और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। और राधा और कृष्ण जो है मंद मंद मुस्का रहे थे। इस प्रकार से वो दर्शन कर रहे थे। तो फिर जो है सुंदर वस्त्रों से सजे रजत वितान के नीचे पुष्पों से आवृत चांदी के सिंहासन पर नृत्य की मुद्रा में विराजमान वे अभय को अत्यंत आकर्षक लगे। तो जो अभय जो थे इतनी छोटी अवस्था के अंदर भी उनके दर्शन करके उनको मन को जो है वो बड़े ही मनमोहक नजर आ रहे थे वो। तो उनके मन में जो है बचपन से ही जो है राधा गोविंद की राधा कृष्ण की जो है छवि बैठ चुकी थी वो, और उनके दिल और दिमाग के ऊपर वो छा चुकी थी। और आंगन में जो पक्षी जो है वो कलरव करते थे, तो दर्शनार्थी आते और जाते रहते थे। इस प्रकार से वो अभय जो है अभय चरण ये रोज का रूटीन वहां पे देखा करते थे कि भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। किंतु अभय जो है ये सब चीजें वहां खड़े खड़े मौन होकर देखते रहते थे वो। और वे परमेश्वर श्री कृष्ण और उनकी नित्य सहवासिनी राधा रानी के सुंदर रूपों के अवलोकन में भाव विभोर थे। मतलब वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनको कुछ भी नहीं दिखता था उस समय। एकमात्र उनके दिमाग दिल और दिमाग में राधा गो कृष्ण की जो है वो विग्रह, और उनका जो है सुंदर उनका रूप, उनके अलंकृत वस्त्र, वो सब उनको दिखते थे। उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखता था। तो तब भक्तों के मंत्रोच्चारण और ढोलकों और करतालों के वादन के साथ में ही जो है कीर्तन आरंभ होता था। पहले ये रूटीन चलता था कि फिर वहां पे कीर्तन होता था। और जो अभय जो थे वो अभय और उनके जो मित्र थे वो ये सब चीजें वहां खड़े खड़े देखते रहते थे वो। ये सब जो प्रक्रियाएं हो रही थी कि कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहा है, करताल बज रही है, भक्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये सब अभय बचपन से ही देख रहे थे वो। और पुजारियों ने अगरबत्तियां अर्पित की, और ये सब जो है उनकी वो देखते रहे कि किस प्रकार से वहां पे पूजा अर्चना होती है। और फिर उनको एक प्रज्वलित दीप चढ़ाया गया, फिर एक शंख और एक रुमाल, कुछ पुष्प, एक चमर और एक मोरपंख। इस प्रकार से वहां जो अर्च विग्रहों की पूजा होती थी, आरती होती थी। तो ये सब चीजें अभय और उनका जो दोस्त था मित्र वो उनको देखा करता था। और अंत के अंदर जो है वो पुजारी जो है वो उच्च स्वर के अंदर शंख बजाता था और वो आरती किया करता था। तो इस प्रकार से जो है ये अभय जो है ये रोज वहां पे जाके और वो देखा करता था। फिर इसके बाद में जो है अभय जब 1.5 वर्ष के हुए तो तब उनको एक बार
टाइफाइड से वो बीमार हो गए। बचपन में उनको टाइफाइड हो गया। तो उनका जो एक पारिवारिक डॉक्टर था, डॉक्टर बोस, उसने जो है उनको सलाह दी कि वो मुर्गी का सूप उनको पिलाए। तो मुर्गी का सूप पिलाने से जो है वो ठीक हो जाएगा बच्चा। तो नहीं, गोरमोन डे ने इसका विरोध किया। उनके पिता जो थे गोरमोन डे, उन्होंने विरोध किया कि नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा। क्योंकि वो, उनका जो पूरा परिवार था वो बचपन से ही जो है शुद्ध शाकाहारी था, और वो वैष्णव, वो प्रसाद ही लिया करते थे वो। इस प्रकार से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जो है, मैं ये इनको ये सूप नहीं दूंगा, देना है नहीं तो वह मर जाएगा। ऐसा डॉक्टर ने बोला कि देना है आपको, और अगर आप नहीं दोगे इसको तो ये बालक मर जाएगा ही। तो ऐसा उनको बोला। फिर उन्होंने बोला कि किंतु हम तो क्या है कि मांस भक्षी नहीं है। तो गौरमोहन ने ऐसा तर्क दिया, तो हमारे पास रसोई घर में जो है मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। जबकि देखिए बंगाल के अंदर जो है ऐसा नॉन वेज का और ये सब चीजें कल्चर है। लेकिन ये जो परिवार है गौरमोंडे का, ये बचपन से ही और इनकी पिछली पीढ़ियां भी जो है भगवत भक्त रही है। और इनके घर में इस प्रकार का कोई नॉन वेज और ये नहीं होता है। जबकि हम देखते हैं बंगाल में और कलकत्ता में हर घर के अंदर नॉन वेज, अंडे, मांस मछली, इसका भक्षण होता है 98% घरों के अंदर। जबकि ये परिवार जो है इससे बचा हुआ था। ये भगवान कृष्ण की ही कृपा है इनके ऊपर। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करें, तो मैं इसे जो है अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार में जो है लाऊंगा। ऐसा उसने तर्क दिया कि ठीक है, इसका उपाय मैं ये करता हूँ कि आप अपने घर में मत बनाइए, मैं अपने घर में बना के ले आता हूँ, तो आप फिर इसको पिला देना। ये तो आप कर ही सकते हैं। तो गौरमोंडे ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि यदि यह मेरा बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो, अस्तु। डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वह अभय को दे दिया गया। तो अभय ने क्या किया, तो तुरंत उस समय उल्टी कर दी। देखिए, अब 2 साल का बालक, उसने जो है उसको सूप को पीते ही उल्टी कर दी उसने। और डॉक्टर ने फिर स्वीकार किया कि ठीक है, जाने दीजिए, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से वो मान गया। और तब जो है गोरमोन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया, और अभय जो है मांस खाए बिना ही टाइफाइड के से जो है वो धीरे धीरे ठीक हो गए वो। तो इस प्रकार से इसमें आज ये वर्णन हुआ है उनके बचपन का, कि 1.5 साल की उम्र में ही जब ये बचपन से ही जो है इनका परिवार, पूरा परिवार कृष्ण भक्ति में और वैष्णव था। तो आगे जो है इनकी और बचपन की लीलाएं होंगी, तो वो हम अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है अभय चरण को हम देख सकते हैं कि बचपन से जो है वो पूर्व जन्मों का इनका ऐसा कोई जो था पुण्य कर्म हुए थे, कि जो इनको ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ, ऐसे माता पिता मिले, और उनके जो थे, उन्होंने बचपन में ही ऐसी घोषणा कर दी थी कि आपका बेटा 70 साल के अंदर बाहर जाएगा और 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से जो है ये इनका परिवार कृष्ण भक्त है। और आगे हम इसके बारे में और कल अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू। तो सबको समझ आया अच्छे से लीलामृत? तो आज हम जिस इस्कॉन को देख रहे हैं, है ना, हजारों मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर हैं, 1000 के लगभग मंदिर हैं, इतने हजारों हजारों भक्त हैं, है ना, इतना सब कुछ है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जिज्ञासा हम सबकी होनी चाहिए। इसके पीछे कौन है? रूपा जी, जिनको हम हर मंदिर में उनकी पूजा होते हुए देखते हैं, है ना, भगवान के सामने प्रभुपाद जी का श्री विग्रह रहता है। और आज पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की पूजा हो रही है ना। क्लॉकवाइज देखें अगर हम, ऐसा कोई समय नहीं है जब प्रभुपाद जी की पूजा नहीं हो रही हो पूरे विश्व में।
लेकिन उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया इस इस्कॉन को बनाने में, अपने गुरु के आदेशों को पालन करने में। ये सब हम लीलामृत में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि आज का जो इस्कॉन हम देख रहे हैं उसके पीछे प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है उसको खड़ा करने में। तो बहुत ही रोचक है। और अभी उनके बचपन की घटनाएं हैं, जैसे प्रभु जी ने बताई भी, कुछ घटनाएं बताई हमें। और बचपन से ही उनका जो परिवार है वैष्णव परिवार था। यद्यपि बंगाल में जो है जो मछली होती है, मछली खाते हैं वहाँ ज्यादातर। मछली को जलेर फल बोलते हो, जल का फल है वो तो। वो नॉनवेज नहीं है। वो जल का फल है, जल जल फल। जैसे यहाँ हम सिंगाड़ा खाते ना, जल फल, वो मछली खाते हैं। लेकिन उस ऐसी जगह पर भी ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी फैमिलीज थी जो वैष्णव फैमिली। तो जो रूपा जी के पिताजी, उनकी जो फैमिली है वो वैष्णव फैमिली थी पूरी। और प्रभु जी ने जो एक्सप्लेन किया, अभी बताया मंदिर के बारे में। राधा गोविंद देव जी का मंदिर था उनके सामने, जो मलिक फैमिली के द्वारा स्थापित किया हुआ था, और 150 वर्षों से उसकी पूजा हो रही थी। जो श्री विग्रह कितना सुंदर जो है श्रृंगार किया हुआ था, चांदी की वेदी पर उनको विराजमान किया हुआ था। तो ये चीज जो है आजकल बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है, भगवान का श्रृंगार, है ना, ये सब चीजें इस्कॉन के अलावा शायद ही मिलेगी आपको, बहुत कम मंदिरों में। या जो हमारे कोई गोस्वामी टेम्पल हैं, या जो परंपरा प्रमाणिक परंपरा के जो मंदिर हैं उनमें उनमें मिलेगी, बाकी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा श्रृंगार होना भगवान का। तो ऐसे जहाँ प्रमाणिक परंपरा के अनुसार जो मंदिर चल रहे हैं, और स्पेशली इस्कॉन मंदिर, तो इनमें जो है शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार सेवा पूजा होती है। भगवान को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है, भगवान की तरह व्यवहार किया जाता है। और ये हम देख सकते हैं कितनी महंगी महंगी ड्रेसें पहनाते हैं भगवान को, है ना। दिन में 2 बार ड्रेस चेंज होती है। तो ये सब जो परंपरा को फॉलो करने वाले, पहले भी ऐसा होता था। तो ये सब चीजें हम जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा, जो है कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से। ठीक है। एक एक चीज प्रभुपाद जी ने बताया है, एक एक चीज उन्होंने अपने को सिखाया है। ठीक है। तो आगे कल से फिर यही टाइमिंग रहेगा। और मंडे टू प्रत्येक सोमवार से गुरुवार ये क्लास रहेगी, आधा घंटा, 8 से 8:30, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो तो होता है। हम प्रयास करेंगे 8 से 8:30 का ही। ठीक है। तो सभी ज्वाइन करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू सो मच। गुरु जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, पढ़ा और एक्सप्लेन किया। धन्यवाद तो प्रभु जी आपका है कि आपने ऐसा मेरे को मौका दिया बोलने का, जबकि मेरा ऐसा कोई इतना एक्सपीरियंस और वो नहीं है, फिर भी आपने मेरे को एक चांस दिया है। बहुत हम अच्छा पढ़ धन्यवाद रहे करते हैं आपका। हैं। और सदानंद गौरांग प्रभु हैं जो, वो भी करेंगे। तो दोनों मिलकर के इस क्लास को रन करेंगे। ठीक है। और सदानंद गौरांग प्रभु भी बहुत काफी टाइम से लीलामृत पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है लीलामृत पढ़ करके। और रियलाइज कर रहे हैं कि वास्तव में प्रभुपाद जी ने जो किया है वो किसी के बस का नहीं है। प्रभुपाद जी ने किया, फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया, कई गुना कर दिया। जैसे पिताजी ने कोई व्यापार खड़ा किया और उनके पुत्रों ने उस व्यापार को फिर कई गुना कर दिया। उसी तरह से प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं कि बताओ, लाओ कोई ऐसा बिजनेसमैन जो 40 रुपए से शुरू करके और अरबों रुपए का ऐसा व्यापार खड़ा कर दे। है क्या कोई बिजनेसमैन ऐसा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया उन्होंने। ऐसा कोई है व्यक्ति जिन्हें 40 रुपए, और 40 रुपए भी खर्च नहीं हुए ये, और देखो जो 40 रुपए लेकर के गए थे ना वो अमेरिका, वो तो एज इट इज वापस ले आए वो भी खर्च नहीं हुए। बिना पैसे के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। ये प्योरिटी है, प्योरिटी इज द फोर्स। ठीक है। तो आगे हम बहुत कुछ जानेंगे। 2 बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक है प्रभुपाद जी पर। प्रभुपाद जी पर और बहुत सारी बुक्स लिखी गई है।
बताया जाता है कि सबसे अधिक जो बुक्स है ना, वो चैतन्य महाप्रभु पर और उनके बाद में प्रभुपाद जी पर लिखी गई है। कई शिष्यों ने लिखा है उनके बारे में। और ये पूरा डिस्कशन तो है ही नहीं। अगर पूरा जितना प्रभुपाद जी ने 11 वर्षों में जो किया उसका पूरे का अगर डिस्कशन देखें, पूरे को अगर लिपिबद्ध करें तो इम्पॉसिबल है लिखना। पूरा तो है ही नहीं। उनके लेक्चर्स हैं कितने तो, जो लिखित रूप में नहीं है। आप सुनकर के समझ सकते हैं। इंग्लिश लेक्चर है, बंगाली लेक्चर है, हिंदी लेक्चर है, 2300 के समथिंग लेक्चर है। तो जितना हो पाया उतना है। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को, और स्पेशल धन्यवाद हरे सुनिर्मल गौर। कृष्ण। हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रभु जी मीटिंग एंड करते हैं। जी। तो कल राइट 8 बजे ज्वाइन करें सभी, 2 मिनट पहले करें तो और अच्छा है। ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई क्या?